के किस कोने में निवास करते हैं? क्या रावण के वंशज आज भी रावण की पूजा करते हैं? एक तरफ जहां पौराणिक महाकाव्य रामायण में यह दर्शाया गया है कि प्रभु श्री राम के हाथों रावण के संपूर्ण कुल का नाश हुआ था, तो ये कौन लोग हैं जो स्वयं को लंकेश रावण का वंशज बताते हैं? जानेंगे सब कुछ, बस आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। सच्चे सनातनी राम भक्त है तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राम जन्मभूमि अयोध्या में राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें हजारों संत, महात्मा, मठाधीश और शंकराचार्य इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बने। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी राममय नजर आ रही थी। 500 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद जब राम लल्ला ने टेंट को छोड़कर अपने घर यानी राम मंदिर में वापसी की तो सभी की आंखों से आंसू छलक गए। लेकिन एक तरफ जहां भगवान राम की वंशावली की बात हुई थी, तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इस बात की खोज में लग गया कि जैसे प्रभु श्री राम के वंशज आज भी धरती पर जिंदा है, तो क्या इसी प्रकार महापंडित महाज्ञानी कहे जाने वाले रावण के वंशज आज भी इस धरती पर जिंदा है? दोस्तों, यूं तो सभी जगह रावण को एक दुष्ट चरित्र वाला और स्त्री लोलुप व्यक्ति बताया गया है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की एक चौपाई में रावण का बखान करने वाली एक बात का उल्लेख होता है कि चलत दसानन डोलती अवनी, यानी जब रावण धरती पर चलते हैं तो पृथ्वी भी डगमगाने लगती है। ऐसे पराक्रमी थे लंकाधीश रावण। चूंकि रावण के पिता ब्राह्मण और माता राक्षस कुल से थी, इसलिए रावण आधे राक्षस और आधे ब्राह्मण कहलाते हैं। दशानन रावण को महादेव का परम भक्त, महापंडित, महाज्ञानी कहा जाता है, जो सारस्वत ब्राह्मण पुलस्त्य आशी का पौत्र तथा आशी विश्रवा और राक्षस राजकुमारी कैकसी का बड़ा पुत्र था, जो बहुत ही बलशाली और शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला महाज्ञानी था। रावण को 6 शास्त्रों और 4 वेदों का ज्ञानी विद्वान माना जाता है, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी। आदि महाकाव्य रामायण के अनुसार राक्षस कुल में जन्मे रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम की पत्नी का अपहरण कर लिया था और अपहरण करने के पश्चात अपने राज्य लंका ले गया, जहां रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। इस बात से आहत प्रभु श्री राम ने वानर राज सुग्रीव, हनुमान, यक्षराज जामवंत और वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण सहित रावण का भाई कुंभकर्ण और रावण के सभी पुत्र जैसे मेघनाद, अतिकाय और अक्षय कुमार आदि संपूर्ण कुल का नाश किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब संपूर्ण कुल का नाश हो चुका था, तो ये कौन है जो स्वयं को दशानन का वंशज बताते हैं? इस बात की जांच पड़ताल जब गहराई से की गई तो झात हुआ कि हाँ, भारत देश में आज भी ऐसे गांव हैं जो रावण के वंशज होने का दावा करते हैं और गर्व से खुद को रावण का वंशज बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में गोदा गोत्र के श्रीमाली ब्राह्मण और मौदगिल ब्राह्मणों को आज रावण का असली वंशज माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सीताराम टीवी सभी राम भक्तों के लिए एक सुनहरा अवसर लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप घर बैठे राम लल्ला की मनमोहक मूर्ति को ऑर्डर कर सकते हैं। 8 इंच ऊंची यह मूर्ति रेजिन फाइबर मटेरियल से बनी है। साथ ही इसमें राम जन्मभूमि अयोध्या की पावन मिट्टी की कुछ मात्रा भी डाली गई है। इस मनमोहक मूर्ति को घर बैठे ऑर्डर करने के लिए हमें अभी व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए वीडियो में फिर से आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर में इस गोत्र के कुल 100 से अधिक और फलोदी में 60 से अधिक परिवार निवास करते हैं। इसके अलावा मध्य भारत के गोंडी लोग भी रावण के वंशज होने का पूर्ण दावा करते हैं। उनका कहना यह है कि रावण एक प्राचीन गोंड राजा थे और हम उनकी ही संतानें हैं। मध्य भारत गोंडी में आज भी रावण, उनकी पत्नी मंदोदरी और बेटे मेघनाद का मंदिर स्थापित है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले का एक हिस्सा है बिसरख जलालपुर, जहां के हिंदू भी रावण की पूजा करते हैं, जो अपने शहर बिसरख को रावण का जन्म स्थान होने का दावा करते हैं। बिसरख में ऐसी स्थानीय किंवदंतियां सुनने को मिल जाती है कि इस गांव का नाम रावण के पिता विश्रवा के नाम पर रखा गया है। ये एक ऐसा गांव है जहां रामलीला का मंचन कभी नहीं होता है और ना ही करने दिया जाता है। तो इस तरह से इस गांव में कभी भी रावण का दहन नहीं किया जाता है, बल्कि दशहरे के दिन रावण की एक खास मूर्ति की पूजा अर्चना होती है, क्योंकि रावण को पूर्वज मानकर उसको आदर्श स्वरूप माना जाता है। साल भर में एक बार मुख्य मूर्ति को बाहर निकाला जाता है, यज्ञ हवन किया जाता है, तत्पश्चात मूर्ति का अभिषेक करके पुनः उस प्रतिमा को 1 साल के लिए बंद कमरे में रख दिया जाता है। वहीं जब बिसरख के स्थानीय लोगों से बातचीत हुई तो पता चला कि रावण को बिसरख गांव का भांजा माना जाता है, चूंकि एक भांजा 1 लाख ब्राह्मणों के बराबर होता है और रावण तो खुद एक सारस्वत ब्राह्मण थे, तो हमारे यहाँ दशहरे के दिन पुतला दहन नहीं होता है। स्थानीय लोग इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि एक मरे हुए व्यक्ति को क्यों बार बार प्रतिवर्ष जलाना, यह सही नहीं है। गुजरात के सचोरा ब्राह्मण रावण के वंशज होने का पूर्ण दावा करते हैं और कभी कभी उनके उपनाम के रूप में नाम रावण भी लगा होता है। इसके अलावा चूंकि रावण सारस्वत ब्राह्मण पुत्सल्य आशी का पौत्र था,
इसलिए कुछ लोग उसका गोत्र सारस्वत बताते हैं। इसीलिए मथुरा के सारस्वत ब्राह्मण रावण को उसके वंश के अनुसार सारस्वत ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण मंदोदरी से विवाह करने के लिए राजस्थान के जोधपुर में मंडोर आए थे। ऐसी मान्यता है कि रावण ने यहीं के एक किले में राजकुमारी मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे, जिसे रावण की चवरी के नाम से जाना जाता है। इसलिए राजस्थान के मंडोर को रावण का ससुराल माना जाता है। जब रावण बारात लेकर मंडोर आए थे तो उनके साथ कई ब्राह्मण साथ में बाराती बनकर आए थे। जब रावण बारात लेकर लौटे तो कई ब्राह्मण बाराती यही रुक गए, जिन्हें आज गोदा गोत्र के श्रीमाली ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, जो रावण की पूजा पाठ बड़े चाव के साथ करते हैं। वैसे तो इतिहास में इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, लेकिन मंडोर में दशहरे के दिन रावण दहन नहीं होता है, बल्कि दशहरे के दिन को एक शोक के रूप में मनाते हैं। विजयदशमी यानी दशहरा को रावण दहन के बाद स्नान कर कुछ परिवार नए जनेऊ को धारण करते हैं। दशहरे के बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और रावण को खीर पुड़ी का भोग लगाते हैं। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि मध्य प्रदेश का मंदसौर भी मंदोदरी का मायका है और मंदसौर के ही खानपुरा क्षेत्र में रावण का एक बड़ा मंदिर स्थित है, जहां 51 फीट ऊंची विशाल रावण प्रतिमा स्थापित है। बड़ी धूमधाम से नामदेव समाज के द्वारा दामाद रावण की पूजा अर्चना होती है। मंदसौर में नामदेव समाज की महिलाएं आज भी रावण की मूर्ति के सामने घूंघट करती हैं और मन्नतों के चलते रावण के पैरों पर लच्छा यानी धागा बांधती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जोधपुर में रावण का एक मंदिर भी है। रावण के मंदिर में करीब 6.5 फीट लंबी और 1.5 टन वजनी रावण की मूर्ति चीतर पत्थर को तराश करके बनाई गई है। रावण के मंदिर के ठीक सामने मंदोदरी की मूर्ति भी स्थापित है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि रावण ने माता सीता का हरण करने जैसा कुकर्म किया था, लेकिन इस बात को भी तो झुठलाया नहीं जा सकता है कि रावण एक परम शिव भक्त, परम प्रतापी महाज्ञानी थे। शायद यही कारण है आज भी कई लोग अपने आप को गर्व से रावण का वंशज बताते हैं। तो दोस्तों, रावण के वंशज और लोगों की गहरी आस्था से भरी ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा,